सामने या न्याय सचिव या आपका वित्त सचिव या आपका डिस्ट्रिक्ट जज या आपका चीफ जस्टिस या आपका मुख्यमंत्री, उनके पास जाके आपकी समस्याओं को कैसे रखें। पढ़ने लिखने वालों को भेजिए, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को भेजिए, ईमानदार लोगों को भेजिए, तब जाके आपका भला होगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं वाइस चेयरमैन बनी हूँ, मुझसे पहले 4 अध्यक्ष बने, 4 वाइस चेयरमैन बने। और सबसे ये समझिए, जो अधिवक्ताओं की जो ये 5 लाख वाली बीमा योजना है, ये लागू नहीं हो पाई। वो लोग खाली चिट्ठी लिखते थे कि हमें 1000 लाख अधिवक्ता का 5 लाख का बीमा लागू किया जाए, लागू किया जाए। चिट्ठियों से नहीं होता है। आप अपनी किसी को पेंशन नहीं दिला सकते, आप उनसे जाके पैरवी नहीं करेंगे, अधिकारियों से जाके मिलेंगे नहीं, लेखपाल और ये सबको जब तक जाके आप डील नहीं करेंगे, आप छोटी से छोटी स्कीम का फायदा नहीं दिला सकते हैं। आप लिखते रहिए चिट्ठी लेखपाल को, एसडीएम को और तहसीलदार को, देखिए आपकी कौन सी योजना जो है उसका लाभ मिलता है, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं और कहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक इतनी बड़ी योजना बनवानी थी। आप सोचिए, जब मैं वाइस चेयरमैन बनी हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ में वकालत करती थी, मैं समाजवादी की कार्यकर्ता भी हूँ और साथ में जो है वाइस चेयरमैन बन गई थी बार एक 8 महीने लगातार तक 1 बजे तक वकालत और 1 बजे के बाद में कभी समाजवादी के दफ्तर, कभी सचिवालय, कभी जो है मुख्यमंत्री कार्यालय, निरंतर पैरवी करी है और जितने की आपत्तियाँ उन्होंने लगाई हैं उसको जो है पेमेंट कर दिया कैशलेस। कोई खर्चा आपका नहीं है। बिल्कुल यही चीज दिल्ली में भी हो रही थी, वहाँ भी बार बार वही बार काउंसिल मेंबर चीफ आ रहे थे, तो वहाँ के वकीलों ने विद्रोह किया, सबको हरा डाला, सबसे वायदा लिया कि आप अगर ये स्कूल बंद कराएंगे और पूरे दिल्ली के वकीलों का इंश्योरेंस कराएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, तब हम आपको जिताएंगे। तो वहाँ पे 2 साल हो गया है, 1 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस लागू हो गया है और जैसी स्कीम अपने यहाँ चल रही है, मेंबर के हाथ से पैसा बांटने वाली, वो दिल्ली में बंद हो गई। मैंने आपके लिए उसी स्कीम को लिखा है, चौथे नंबर पे अधिवक्ताओं का स्वास्थ्य बीमा लागू करना, कि जिसमें मेंबर के हाथ में बांटने की ताकत रहे, वो खत्म हो जाना चाहिए। ईमानदारी के साथ पेमेंट हो कि जो भी आपकी जो है आपका पार्टी बीमार हो, हॉस्पिटल में जाए, इलाज कराए, इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट करे। ये स्कीम जो है अगर लागू होगी तो चाहे तहसील का वकील हो, चाहे जिले का वकील हो, चाहे आपका हाई कोर्ट का वकील है, चाहे अमीर वकील है, चाहे गरीब वकील है, सब लोग उस योजना के जो है लाभ पाने के हकदार हों। सब लोग उस योजना का लाभ पा चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो बार काउंसिल मेंबर की मदद कर रहा है वही मेंबर खाली वही व्यक्ति का लाभ पा सके, ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ में इसमें देखिए, अधिवक्ता का बीमा राशि 10 लाख करवाना, इसमें आपको बता दें पहले नंबर का है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराना। आपको जानकारी होगी, राजस्थान और कर्नाटक 2 स्टेट्स में जो है आपकी जो है लागू हो चुकी है और राजस्थान में मार्च में लागू हुई, कर्नाटक में भी 15 दिन पहले लागू हुआ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन वहाँ पे लागू होने के बावजूद भी हमारी बार काउंसिल के मेंबर्स ने कभी इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उल्टा उन लोगों का ये काम था कि जब अधिवक्ता अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा था तो उन्होंने हमारे आंदोलन को बेचने का काम किया, उन्होंने हमारे आंदोलन को डिफ्यूज करने का काम किया। जबकि गरीब से गरीब अधिवक्ता, कमजोर से कमजोर अधिवक्ता चीख के कह रहा था कि चाहे 8 दिन चल जाए, चाहे 15 दिन चल जाए, जब तक जो है ये हमारी मांग न पूरी हो जाए तब तक जो है ये वापस नहीं होना चाहिए। लेकिन बार काउंसिल मेंबर से भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वो चले गए वहाँ पे जो है समझौता करने के लिए। और समझौता भी कैसे करने के लिए चले गए, जब वादी नहीं है तो क्या बिना वादी की उपस्थिति के कोई समझौता हो सकता है? जिस महिला अधिवक्ता को पीटा गया, ना तो उसे बुलाया गया, वहाँ के हापुड़ के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, हापुड़ के महामंत्री को नहीं बुलाया गया। जब उन तीनों को नहीं बुलाया गया तो बार काउंसिल को कोई हक नहीं था उनमें से कम एक आदमी अपना साथ में लेके जाते, तो हम लोगों को भी पता चलता कि आखिर अंदर इनकी बातचीत क्या हुई है, क्यों नहीं लेके गए। और जो समझिए कि हापुड़ के एडवोकेट थे, उनका मेरी उस बात में उन्होंने ये कहा कि साहब जो है हम लोगों को सोशल मीडिया से पता चला है और अखबारों से पता चला है कि हड़ताल वापस हो गई, हम लोगों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। लड़ाई आपकी है, हड़ताल आप कर रहे हैं, लड़ा आप रहे हैं और डिफ्यूज कराने वो चले गए और बेच करके महंगाई वो जीत जाए। तो मेरी आप सबसे ये निवेदन है कि ऐसे 25 के 25 लोग, मैं पूरे 25 की बात कर रही हूँ, आप बता दीजिए इनमें से क्या एक भी वापस लौट के आना चाहिए? क्या दोबारा इन लोगों को वोट मिलना चाहिए? बोलिए भाई, आपको अच्छा लगता है कि अगर आपका आंदोलन बिक गया तो मत बोलिए,
अगर आपको लगता है कि इन्होंने गलत किया तो आपको बोलना चाहिए कि ये ऐसे 25 लोग वापस नहीं आने चाहिए। और आप ये समझिए कि हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि क्या पिछले 5 साल में एक भी एडवोकेट वेलफेयर के मुद्दे पे जो योजनाएं अगल बगल के स्टेट में बन गई थी उन योजनाओं के लिए इन 25 के 25 ने कोई ज्ञापन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई हमारे अध्यक्ष महामंत्री का कोई सम्मेलन या कोई सेमिनार इस तरीके का उठाया कि दिल्ली में हेल्थ इंश्योरेंस हो गया 2 साल से, हमारे यहाँ भी कर दो, राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन हो गया, हमारे यहाँ भी कर दो, या फिर जो है ये अधिवक्ता बीमा की राशि राजस्थान में 10 लाख हो गई है। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है उसी अनुपात में ये राशि नहीं बढ़नी चाहिए कि 2015 में भी 5 लाख, 20 में भी 5 लाख और 25 में भी 5 लाख और 30 में भी 5 लाख और 40 में भी 5 लाख। ये क्या मतलब है? इस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से इस राशि को बढ़ाने की मांग किसको करनी है? ये बार काउंसिल ही तो करेगी, वरना 5 लाख की वैल्यू क्या करेंगे? जो 15 में 5 लाख की वैल्यू थी क्या 23 में भी वही 5 लाख की वैल्यू रह गई है? इसको बढ़ाने की मांग राजस्थान वालों ने करी और उन्होंने अपने यहाँ 10 लाख करवा लिया, तो क्या इसको देख देख के भी हमारे मेंबर को नहीं सीखना चाहिए था? उनके यहाँ मार्च में हो चुका है 10 लाख। तो ये बताइए कि क्या ये मेंबर इस हिसाब से वापस बुलाने लायक हैं? नेक्स्ट है आपका अधिवक्ता पेंशन लागू कराना। ये समझिए झारखंड और बिहार में 2016 से 2000 रुपए महीना पेंशन मिल रही है और अभी तक जो है किसी भी बार काउंसिल मेंबर ने ये आवाज नहीं उठाई है कि यूपी के एडवोकेट्स को भी पेंशन चाहिए। बेशक मैं मानती हूँ कि 2000 बहुत छोटी धनराशि है, लेकिन शुरुआत के तौर पर फिलहाल 2000 ही लागू हो जाए, फिर हम लोग इसे 2 से 2.5 करा लेंगे, 2.5 से 3 करा लेंगे, 3 से 4 करा लेंगे। लेकिन अगर बिहार जैसा, झारखंड जैसा गरीब प्रदेश अपने यहाँ 2000 रुपए पेंशन की राशि दे सकता है तो उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल मेंबर्स को कम से कम मांग करनी चाहिए, सरकार माने या ना माने। ये तो दिखे कि हाँ हमारे मेंबर हमारे लिए ये मांग कर रहे हैं। जिन मेंबर के अंदर ये दम नहीं है कि वो कोई मांग कर सके, उन मेंबर्स को वोट देने का आपको जो है मैंने समझती कि आपको वोट देना उचित है। नेक्स्ट है आपका टोल टैक्स फ्री कराना। टोल टैक्स के बारे में आपको बता दें कि ये माना जाता है कि जो विधायक है, सांसद है, ये लोग जो है जनता के काम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, इसलिए इनका टोल टैक्स फ्री किया जाता है। राजस्थान में ये माना गया कि एडवोकेट 99% जो है बादशाहियों के काम से जाता है और 1% अपने काम से जाता है। इसलिए राजस्थान की गवर्नमेंट ने और राजस्थान की बार काउंसिल ने मार्च 2023 में अपने यहाँ निःशुल्क करा लिया और उनके यहाँ एडवोकेट का कोई, आप भी चले जाइए, उन्होंने एडवोकेट का किया। सबसे अच्छी बात यह है कि कितना बड़ा दिल था एडवोकेट राजस्थान वालों का, उन्होंने एडवोकेट का किया है। यूपी का एडवोकेट, बंगाल का, बिहार का कोई एडवोकेट चला जाए, पूरे राजस्थान में 1 रुपया टोल टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या जो है हमें उत्तर प्रदेश के वकीलों को देनी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ी सी चर्चा भी कर दें, शायद आपको अभी जानकारी नहीं होगी कि एडवोकेट एक्ट है। आपको बता दें, सबसे पहला तो ये होगा कि यहाँ पे एक बड़ी सी तख्ती लग जाएगी कि अगर मान लीजिए एडवोकेट या एडवोकेट के स्टाफ के साथ किसी ने अभद्र भाषा प्रयोग किया, गाली गलौज किया, तो उसके खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज होगी। ऐसी ही पट्टी आपने देखा होगा नर्सिंग होम में और डॉक्टर के यहाँ लगी रहती है, और जब तक वो डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बना था तब तक रोज नर्सिंग होम में तोड़फोड़ होती थी, रोज गाली गलौज और रोज बदतमीजी होती थी। और जब से वो एक्ट बन गया, आप सोचिए बहुत कम ऐसी घटनाएं रह गई हैं, अब तो नहीं रह गई बात। और हमारे चैम्बर्स पे भी, चाहे हम हाई कोर्ट की बात करें, कभी कभी ऐसी सरकारें 2-4 साल में आ जाते हैं जो कहते हैं अरे बेल खारिज हो गई है, पैसे वापस कीजिए, अरे इसके नहीं मिला पैसा वापस करिए। तो आप समझिए कि जब वकील ने अपना मेहनत और ईमानदारी से काम किया, अगर उसने अधिकारी के नाम पे पैसा लिया हो तो गलत है, लेकिन अगर उसने अपनी फीस के नाम पे पैसा लिया है और वो काम, जिस काम के लिए पैसा लिया वो पैसा नहीं हो पाया, तो फीस वापसी का कहीं पे भी प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से बेवकूफ जो होते हैं वो किसी के चढ़ाने पे, या हो सकता है हमारा कोई अधिवक्ता भाई उसको चढ़ा रहा हो और वो आकर के वहाँ पे कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए सीन क्रिएट जरूर करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है कि तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज हो। तो इससे हमारा सम्मान पब्लिक में और बढ़ जाता। हमारा अगर टोल टैक्स रुक जाता, बच जाता, तो हम टोल टैक्स बचा के कोई करोड़पति नहीं बन जाते, लेकिन समाज में हमारा स्थान थोड़ा और बढ़ जाता। लेकिन ये बार काउंसिल मेंबर नहीं चाहते हैं कि
कि अधिवक्ताओं का भी सम्मान कुछ बढ़े, जितना भी बढ़ना हो इनका ही बढ़ जाए बस। इनके तो टीएडीए अभी मत बंद करें, डबल कर डाले, ट्रिपल कर डाले, या घर में सोते सोते टीएडीए ले डाले। लेकिन जो एडवोकेट की एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो सीधी सीधी बात है कि अगर कोई चपरासी की पोस्ट पर लगता है 10,000 रुपए से अगर कोई लगा तो जब तक वो रिटायर होगा 70-80 हजार 60 हजार उसकी तनख्वाह बन जाएगी। धीरे धीरे 2-2, 4-4 हजार हर साल बढ़ती रहती है। तो हमारा जो ये 5 लाख वाला मामला है, इसके लिए आप बताइए किसी न किसी मेंबर को ये बात उठानी चाहिए कि आप भी हमारा कुछ काम कीजिए कि मान लो 25,000 रुपया साल बढ़ेगा, तो 25,000 रुपया साल मान लो बढ़े तो हमें किसी से भी झगड़ा करने की जरूरत ना रहे। भैया हर साल 25,000 बढ़ रहा है, 5 साल में 125 बढ़ गया, 10 साल में इतना बढ़ गया, 2.5 लाख बढ़ गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा बढ़ता चला जाए। अगर इस तरीके से नहीं बढ़वा सकते हो तो ठीक है भैया, 7 साल में डबल हो जाता है बैंक में, 7 साल में हमारा डबल करा दो। इसका कोई तो पैमाना इसका करा दो कि महंगाई बढ़ती चली जाएगी और ये 5 साल अटका रहेगा। जब 2015 में मिला था उस समय एक बच्चे की पढ़ाई बीटेक की कम से कम 5 लाख में निपट जाती थी, मगर आज जो है बीटेक की पढ़ाई अगर प्राइवेट कॉलेज से करा रहे हैं 8-10 लाख से कम में नहीं निपटती। ये माना जाता था कि अगर एडवोकेट की डेथ हो गई तो अगर एक बच्चा भी उसका पढ़ जाएगा तो वो अपने परिवार को संभाल लेगा। जब एक बच्ची की भी अगर शादी होनी है तो चलो 4-5 लाख में किसी तरीके से निपटा देंगे। आज तो मरी से मरी शादी करेंगे तो 10 लाख से कम में नहीं निपटेगी। तो इसलिए जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है उस अनुपात में हमारा बीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए डिमांड करने की ड्यूटी एडवोकेट्स की है। और ये मैं आपको बता दूं, हर स्टेट का अपना अपना होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का अपना है एडवोकेट वेलफेयर एक्ट, बिहार का अपना है बिहार वेलफेयर एक्ट, आपका राजस्थान का अपना है, मध्य प्रदेश का अपना है, दिल्ली का अपना है। हर राज्य की स्टेट बार काउंसिल का अपना अपना होती है वेलफेयर स्कीम। तो हमारे मेंबर्स हम खुला करें, हमारे से डिबेट कर लें